गाइस, मैं आज आपको कोनिक सेक्शन और स्पेशल कर्व्स पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जो ये चैप्टर आपको डिप्लोमा आईटीआई और सिर्फ डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है ये सिलेबस। ये प्रॉब्लम जो एसेंट्रिसिटी मेथड और जनरल मेथड एलिप्स उतारना है आपको। एलिप्स एसेंट्रिसिटी मेथड और जनरल मेथड से कैसे उतारते हैं? एसेंट्रिसिटी मेथड और जनरल मेथड एक ही है, तो कैसे उतारते हैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिप्लोमा और आईटीआई को एप्लीकेबल है। ये प्रॉब्लम 10 मार्क्स या 15 मार्क्स को पूछेगा अलग अलग ब्रांचेस को। तो मैं आज आपको एलिप्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय जनरल मेथड और एसेंट्रिसिटी मेथड बता रहा हूँ। ओके, तो पहले क्वेश्चन हमारा, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स when the distance of the focus from the directrix is 50 mm and the eccentricity is 2/3, find the lengths of major and minor axis। तो एक चीज ध्यान में देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन कैसा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से डिटेल में आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आए वैसे आपको बता दूंगा और गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन समझेंगे। ओके, तो एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, नॉर्मल लाइन। ओके, नॉर्मल लाइन उतारने के बाद ये आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स उतारना है। ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। इसको हम ए बोलेंगे और इसको बी और इसको सी। ओके, लेबलिंग भी कर रहा हूं आपको साथ पे साथ। तो देखिए कैसा है। तो डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, मीन डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक, फोकस यहाँ पे आपका पॉइंट है का फोकस, इसका डिस्टेंस कितना है 50 mm। तो सबसे पहले 50 mm डिस्टेंस लीजिए। क्वेश्चन में आपको अलग डायमेंशन भी देगा, 50 भी देगा, 60 भी देगा, तो डायमेंशन के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो डायमेंशन से ही आपको ड्राफ्टिंग कैसा करते हैं बता रहा हूँ। ओके, तो केयरफुली लास्ट तक मेरी वीडियोस देखिए। तो 50 mm लेने के बाद ये फोकस हो गया, तो इसको F डोनेट कीजिए। तो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक कितना डिस्टेंस है 50 mm है। तो ये 50 mm को डिवाइड करना है, कितने में डिवाइड करना है वो पता नहीं है, तो एसेंट्रिसिटी पे जाइए। तो एसेंट्रिसिटी कितना दिया 2/3, तो ये एसेंट्रिसिटी को ही आप ऐड कीजिए, 2 + 3 5। तो ये 5 जो आंसर आ रहा है उसको आप 5 में ही डिवाइड करना है। अगर एसेंट्रिसिटी 3/2 दिया या 3/4 दिया तो 3 + 4 कितना होता है 7 होता है। तो 7 मीन्स 50 mm को आप 7 में डिवाइड करना। ओके, तो ये क्वेश्चन में 50 को 5 में डिवाइड करना है, एसेंट्रिसिटी जो दे रहा है। तो 5 में डिवाइड करने के लिए 1-1 सेंटीमीटर होगा ऐसे। तो एक डॉट डॉट दे दीजिए, 5 में डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद आप एसेंट्रिसिटी पे फिर से एसेंट्रिसिटी पे आइए। तो एसेंट्रिसिटी कितना दिया 2/3, तो न्यूमरेटर में कितना है 2 है। तो जो न्यूमरेटर में दे रहा है वही फोकस से 2 पार्ट्स लीजिए आप। 2 दिया तो 2 ही, 1 2, तो ये आपका वर्टाइसिस V हो गया, इसको V लिख दीजिए। अगर एसेंट्रिसिटी 4/3 दिया, अगर एसेंट्रिसिटी 4/3 दिया तो न्यूमरेटर में 4 होगा, तो 4 डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो वैसे ही, तो क्वेश्चन में कितना दिया 2/3, तो 2 डिस्टेंस, 2 पार्ट्स ही लेना आप। ओके, तो ये वर्टाइसिस V हो गया, ये फोकस F है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो मेजर कीजिए, अगर नहीं मालूम पड़ा 2 सेंटीमीटर है। तो ये वर्टाइसिस से आप 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन लीजिए। ये कितना मिल रहा है उतना ही लेना है आपको। तो ये पॉइंट को आप E लिख दीजिए। ओके, फिर उसके बाद आपका ये E से, C और E से ये जो एंड मिले हैं उसको आप एक लाइन बना दीजिए, कितनी हो सके उतनी लंबी। उसके बाद ये फोकस पे आपको 45 डिग्री आपका डिवाइडर रखिए, सॉरी प्रोट्रैक्टर रखिए एग्जैक्टली। तो यहाँ से 45 डिग्री लीजिए, 10 20 30 40 45। तो 45 पे एक डॉट दीजिए और ये F से, और वो डॉट पे आपका स्केल रखिए, रख के और एक 45 डिग्री की एंगल की, ये हो गया। ध्यान से रखिए और करिए। ओके, ये हो गया और एक 45 डिग्री एंगल की लाइन।
आपको बता रहा हूँ 45 डिग्री हम ले चुके हैं, ये 45 डिग्री। उसके बाद ये जो दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपका एच हो गया। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ये नॉर्मल लाइन को आप मिनट आफ्टर सेट कीजिए, यहाँ से एक एच लीजिए। ओके, ये और एक वर्टाइस मिल गया, इसको वी डैश मिल गया। जैसे ये वी है तो ये एलिप्स ये वी से वी उतरेगा आपका, ठीक है। तो ये और एक वर्टाइसिस वी हो गया। तो ये वर्टाइसिस से कितने डिस्टेंस है, 1 2 3 मीन्स 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर ही आपको यहाँ से लेना है, ये और एक डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए। तो ये और एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कीजिए, इसको ए डैश बोल दिए और ये बी डैश। जैसे कि ये डायरेक्ट्रिक्स है और एक डायरेक्ट्रिक्स मिल गया आपको, फिर अंदर छोड़ दिए। उसके बाद ये वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस कितने सेंटीमीटर है, ये mm में चेक कीजिए। मेरे पास 11 आ रहा है, तो आपको मैं स्केल से मेजर कीजिए 11 सेंटीमीटर। तो ये 11 को आप कितने में डिवाइड कर सकते हैं, या 10 में डिवाइड कीजिए या 12 में डिवाइड कीजिए। अगर 11 को 10 में डिवाइड कर रहे हैं तो, या 11 को 11 में भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऑटोमेटिकली मीन्स यहाँ से आप 11 है तो और एक पॉइंट लूंगा मिडिल पॉइंट, जो 11 की हाफ कितनी होती है 5.5, तो 5.5 पे भी एक पॉइंट डाल दूंगा, क्योंकि मिडिल भी आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होने के बाद ये कितने पॉइंट्स डाले हैं आप वहां से लाइंस लीजिए, ये यहाँ से नीचे ऐसा, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए नीचे, कितने भी लाइंस मिल रहे हैं आपको। ओके, उसके बाद आपको डिवाइडर लीजिए। डिवाइडर लेने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आप जो डिवाइड करे थे लाइंस, वहाँ पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3 या 1 डैश में कीजिए, 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश, लास्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आप नंबरिंग करे थे, नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे नीचे भी आप नंबरिंग किए 1 2, 1 है तो 1 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 8 9 10 11, नेक्स्ट वाला छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर से 1 से 1 डैश मेजर कीजिए। फोकस कहाँ पे, यहीं पे है आपका, तो फोकस पे रख के आपको ये 1 और 1 डैश के ऊपर ये जो लाइन ऊपर नीचे ड्रॉ करे थे उस पर एक आर्क्स लीजिए। मीन्स ये आपका ये दो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं आपको, ये P1 डैश हो गया और ये P1 हो गया। ओके, पॉइंट्स मिल गए आपको। फिर पे वैसे ही सेम 2 और 2 डैश से मेजर कीजिए, फोकस पे रखिए। फोकस ये पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट है फोकस, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए और वही फोकस पे रख के यहाँ पे एक पॉइंट। ये आपका P2 हो गया और ये P2 डैश। वैसे ही 3 और 3 डैश को मेजर कीजिए, F पे रखिए, वही 3 और 3 डैश की लाइन पे आर्क डाल दीजिए। ये P3 हो गया, ये P3 डैश हो गया। लेबलिंग भी करिए आप साथ ही साथ, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब 4 से 4 डैश मेजर कर रहा हूँ, F पे रखना है और आर्क लेना है। ये P4 डैश। अब 5 से 5 मेजर कीजिए, 5 से 5 डैश F पे रखिए, ये डाल दीजिए आप। ये P5 हो गया और ये P5 डैश। वैसे ही 6 से 6 डैश मेजर कीजिए, F पे रखिए, आर्क लीजिए 6 और 6 डैश के लाइन पे। तो ये P6 हो गया, ये P6 डैश। 7 to 7 मेजर कीजिए, F पे रखिए, आर्क लीजिए।
ये P7 डैश। अब 8 से 8 मेजर कीजिए, F पे रखिए, ये P8 हो गया, ये P8 डैश। वैसे ही 9 से 9 डैश मेजर कीजिए डिवाइडेड से, F पे रखिए, 8 दीजिए, ये P9 हो गया, P9 डैश। फिर 10 से 10 डैश मेजर कीजिए, F पे रखिए, ये 8 लीजिए, ये आपका P10 हो गया और ये P10 डैश। लास्ट 11 है, ये हो गया, F पे रखिए, 8 लीजिए, ये P11, ये P11 डैश। उसके बाद आपको ये V से V क्या करना है, एलिप्स में से एलिप्स के पूरे पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो ये वर्टाइसिस से ही आपको एक फ्री हैंड से आप पूरे पॉइंट्स मिला दीजिए। वर्टाइसिस से P1 डैश, P1 डैश से P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7, P8, P9, P10, P11, फिर एक V डैश, ऐसा। फिर उल्टा यहाँ से देखिए आप, वर्टाइसिस से P1 से P2, फिर P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, फिर वापस वर्टाइसिस V डैश तक। ये आपका एलिप्स हो गया। तो ये एलिप्स को आप थोड़ा पेंसिल से डार्क कीजिए, आपका एलिप्स पूरा नीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये हो गया एलिप्स। मीन्स वर्टाइसिस से वर्टाइसिस एलिप्स कंस्ट्रक्ट करना था आपको, एलिप्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। और क्वेश्चन में कितने भी डायमेंशन दिया, जैसे 50 mm दिया, वो भी करना मत भूलिए। मीन्स डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तो कितना दिया हुआ है, 50। तो ये F से एक पोजीशन लाइन लीजिए, ये पोजीशन लाइन इंक्रीज करिए, F से F कितना 50 है, तो बताइए 50 mm। और एक चीज क्वेश्चन में क्या फाइंड करो बोला, फाइंड द लेंथ्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस किसको कहते हैं, ये वर्टाइसिस से वर्टाइसिस, ये एलिप्स का वर्टाइसिस से वर्टाइसिस ये मेजर एक्सिस होता है। तो इसकी लेंथ को आप मेजर करके इसके दोनों एंड से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, डायमेंशनिंग लाइन लीजिए। ये कितना है, स्केल से आप मेजर कर चुके थे 11 सेंटीमीटर, तो 11 है तो 110 mm हो गया। ठीक है, उसके बाद मेजर एक्सिस मिल चुकी है, इसको आप मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब माइनर एक्सिस क्या है, टोटल ये इसकी हाइट कितनी है टोटल, तो यहां से 6 इसकी हाइट, यहां से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, और ये डायमेंशनिंग लाइन एरो मार्क डाल दीजिए। कितना है ये, मेजर कीजिए आप स्केल से, कितना मिल रहा है मेरे को, 85 मिल रहा है, तो 85 लिख दीजिए। ये हमारा माइनर एक्सिस है, तो ये माइनर एक्सिस। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो ये प्रॉब्लम्स उनको एप्लीकेबल है। ये प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इनबॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।